Hello dear students and welcome to my channel Indian Maths. So in today's video we are going to solve the questions of exercise 6.4. In the previous video we have already discussed about the concept of permutation and combination, and also we have discussed the difference between permutation and combination. Now in this today's video we are going to solve the questions of exercise 6.4. So let's begin. So first question is, if NC8 is equals to NC2 then find NC2. ठीक है. So in the concept discussion हमने एक formula पढ़ा था that NCR is equals to NCN minus R. ठीक है, ये हमने एक result पढ़ा था और हमें क्या given है, this NC8 is equals to NC2. ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस होगी. इनको अगर हम थोड़ा सा कंपेयर कराते हैं तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कराओगे तो यहाँ R की प्लेस पे क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो r इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा. और राइट हैंड साइड में n माइनस आर की प्लेस पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो व्हाट विल यू गेट, n माइनस आर इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो r की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 8 रखोगे तो यू विल गेट n इक्वल्स टू 2 प्लस 8, दैट मीन्स 10. तो n की वैल्यू आपको 10 मिल गई. आपसे क्या पूछा जा रहा है, nc2. तो nc2 मतलब क्या हो गया आपका 10c2, दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल. ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला सबको याद होगा, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. ठीक है, और इसको आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो. ये सिंपली जाएगा 10 इंटू 9 एंड डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 45. ठीक है, क्योंकि ये n माइनस आर का फैक्टोरियल आता है तो जो भी आपका यहाँ r जो लिखा होता है ना, आपको बस उतनी टाइम इस फैक्टोरियल को खोलने से, यहाँ पे r2 था तो यहाँ पे आप दो टर्म्स लिखोगे, 10 इंटू 9 और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड. अगर यहाँ पे 3 होता तो आप लिखते 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, तो ये भी एक शॉर्टकट है एनसीआर को सॉल्व करने का. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको n फाइंड आउट करना है और आपको ये रेशियो गिवन है. ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3, दिस इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 1. सो देखो इसको सिंपल यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे एनसीआर वाला, तो ये जाएगा आपका 2n फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे सिंपली आपको गिवन है 12 बाय 1. तो ये आपका 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट, 2n फैक्टोरियल, ये n माइनस 3 यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये है यहाँ पे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये है n फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. अब देखो यहाँ पे आपका 2n है और ये 2n माइनस 3 है, तो अगर मैं यहाँ से 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 कॉमन ले लूं तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. ठीक है, और ये है n माइनस 3 फैक्टोरियल. सिमिलरली ये तो आपका एज इट इज रहेगा, और n फैक्टोरियल को आई कैन राइट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 1. तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और ये आपका कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, यहाँ से देखो आपका n से n भी कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इस टर्म में से 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ मुझे n माइनस 1 मिलेगा, तो एक 2 तो ऑलरेडी है ही, एक 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये है 2n माइनस 1, और ये ब्रैकेट बन गई आपकी n माइनस 1, और ब्रैकेट में है n माइनस, डिनोमिनेटर में n माइनस 1, n माइनस 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 1. सो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 2 4 है, ये इससे आप इसको 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हो. अब आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 2 विच विल गिव 3n माइनस 6. तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n माइनस 3n इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 1, तो दिस माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस 5, और यू कैन से n इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा. सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला लगा के थोड़ा सा बस कैलकुलेशंस देखने किस तरीके से आप करोगे, बाकी इजीली आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलर लाइंस पर ही है, बस 12 की जगह उस 11 कर दिया है. ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करेंगे हम इसको. सेम अप्रोच है, आपको दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, इसको सिंपल फॉर्मूले से खोलना है, जैसे पीछे हमने खोला था, 2n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 11 डिवाइडेड बाय
1। सेम अप्रोच लगेगी, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप कैंसिल आउट करोगे, मैं आपको सिंपल जो रिजल्ट आया था सॉल्व करके मैं वो लिख देती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके की हमारी टर्म्स आई थी, और डिनोमिनेटर में आपका आया था n, n-1, n-2, ठीक है। ये टर्म्स बची थी जब हमने सब कुछ कैंसिल आउट कर लिया था, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह चलेगा, ठीक है, नथिंग न्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 4, 2n-1, दिस विल बिकम n-1, दिस इज n-1, n-2 इक्वल्स टू 11/1। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 into 2n-1 equals to 11 into n-2. This is 8n-4. This is 11n-22. So you will get 8n minus 11n equals to minus 22 plus 4. So 8n minus 11n will give you minus का 3n, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का 21. तो दिस विल गिव यू n इक्वल्स टू 7, ठीक है। सिंपल है, जस्ट प्योर कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। बस आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी प्योर कैलकुलेशन है, कुछ भी इसमें ट्रिक या लॉजिक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं, दीज आर आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन की तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो ये कोई भी सर्कल है, कॉर्ड कब ड्रॉ, कॉर्ड किसे कहते हैं, अगर सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है, लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मैं इसको ज्वाइन कर दूं, देन दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड, ठीक है। तो ऐसे सर्कल पर 21 पॉइंट्स गिवन है, तो उनसे हम कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अगर ये जो कॉर्ड है ए बी, इसको मैं चाहे ए बी बोलूं और चाहे मैं इसको बी ए बोलूं, ये सेम ही है, ठीक है। ए से बी तक जाने वाली भी कॉर्ड वही सेम कॉर्ड है, और बी से ए तक वाली भी वही कॉर्ड है। तो डेट मीन्स यहाँ पर जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो देखो एक प्योर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम होगी, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो सिंपल आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दोगे। और आपको एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है, ठीक है। 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तभी आपको कॉर्ड बनेगी। तो बेसिकली जो आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स होगा वो क्या हो जाएगा, आपको 21 पॉइंट्स में से एट अ टाइम 2 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। तो ये जाएगा सिंपली 21c2, ठीक है। और 21c2 को आप कैसे सॉल्व करोगे, 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका आंसर 210। दैट मीन्स टोटल 210 कॉर्ड्स जो हैं आप एक सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, they are asking in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls, ठीक है। तो आपको 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम बनानी है, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में। तो सिंपल सिलेक्शन प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंपल सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा वो आपका हो जाएगा 5 बॉयज में से आपको 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, और 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और दोनों ये इवेंट कैसे हैं, मतलब एक के बाद एक होंगे, पहले आपने बॉयज सेलेक्ट कर लिए, फिर आपने गर्ल्स सेलेक्ट कर ली। तो जो हमने स्टार्टिंग में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा था कि अगर 2 इवेंट एक के बाद एक होने होते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा 5c3 इंटू 4c3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे आप तो ये आपको क्या देगा, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा आपका 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 इंटू 4 40। सो 40 इज द आंसर। तो 40 वेज हैं जिसमें आप 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट कर सकते हो और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला लगाना, बाकी आगे की तो आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। तो टोटल आपको 9 बॉल सेलेक्ट करनी है जिसमें 3 बॉल्स होने चाहिए हर कलर की, और आपको ये दिया कि कितनी कितनी बॉल्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है,
5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करनी है और 5 ब्लू बॉल्स में से 3 ब्लू बॉल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और ये सारे इंसिडेंट्स अलग अलग होंगे एक के बाद एक, तो इनकी हम क्या करा देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस है, आई डोंट थिंक कि किसी को इनमें डाउट हो रहा होगा। अब सिंपल बस फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देखो प्योर कैलकुलेशन पार्ट है इसमें एंड नथिंग एल्स। ये जाएगा आपका 5 4 20, दिस विल गिव यू 10, दिस विल आल्सो गिव यू 10। तो देखो कितने वेज हो गए हमारे पास, 2000 वेज हो गए। मतलब आप 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स और 5 ब्लू बॉल्स में से 3 बॉल सिलेक्ट करने के हमारे पास 2000 तरीके हैं, ताकि हम 9 बॉल्स का कलेक्शन बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, ठीक है। एस मतलब जो ए होता है प्लेइंग कार्ड्स में, उसको एस कहते हैं, ठीक है। तो जो 52 कार्ड्स का जो पैक होता है उसमें 4 एस होते हैं, और वो क्या कह रहा है कि कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, आपके पास टोटल 4 एस होते हैं पूरे पैकेट में, तो उसमें से आपको एग्जैक्टली 1 चाहिए। तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4C1। अब बाकी देखो 52 में से आपने 4 एस में से एक ले लिया, अब आपको दूसरा एस नहीं लेना क्योंकि वो एग्जैक्टली वंस कह रहा है, ठीक है। तो 52 में से अगर मैं इन 4 कार्ड्स को हटा दूंगी तो मेरे पास क्या बचेंगे, 42 कार्ड्स बचेंगे। बाकी 42 कार्ड में से मुझे रिमेनिंग 4 कार्ड्स निकालने हैं, एक मैंने एस निकाल लिया। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर, 4C1 इंटू 48C4। इसको आप सिंपली सॉल्व कर लो, ठीक है। ये बस प्योरली कैलकुलेशन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करी, इसको आप अपने आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बस यहीं तक था जो थोड़ा सा एक समझने का था, इसके बाद तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बाउल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स, ठीक है। तो टोटल आपके पास 17 प्लेयर्स हैं, उन 17 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स हैं जो बॉलिंग करते हैं, और जो रिमेनिंग आपके 12 प्लेयर्स हैं वो ये बॉलिंग वाले हैं, बाकी ये आपके बैट्समैन हो गए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आपको 11 की टीम बनानी है, उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए, ठीक है। तो 5 बॉलर्स में से आपको 4 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, इनटू बाकी की जो टीम रह गई, यानी 11 में से आपने अगर 4 सेलेक्ट कर लिए तो आपके पास 7 लोग रह गए। तो रिमेनिंग की जो 12 लोगों की टीम है उसमें से आपको 7 लोग सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। मतलब 5 आपके पास टोटल 5 बॉलर्स गिवन है और 12 बैट्समैन गिवन है। तो 5 बॉलर्स में से आपको 4 बॉलर सिलेक्ट करने हैं, और 12 जो आपके बैट्समैन हैं उसमें से आपको 7 बैट्समैन सिलेक्ट करने हैं। तो ये आपका हो गया उनको सिलेक्ट करने की टोटल नंबर ऑफ वेज। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो यू विल गेट योर आंसर। ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 5, दिस विल गिव यू आई गेस सिर्फ ये बेसिक कैलकुलेशन रह जाती है, ये सब कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टिल आई एम सॉल्विंग। ये 4 3 12 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से आपका 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट 1 1 10 इंटू 36। तो इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट 36 दैट मीन्स 3960। सो 3960 वेज हैं आपके पास 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के, ठीक है। आई होप सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ोगे तो यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। सिंपल है, 5 ब्लैक बॉल में से आपको 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है, 6 रेड बॉल्स में से आपको 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और दोनों इवेंट एक के बाद एक होंगे, तो यहाँ पे क्या लग गया, मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर लो, ये 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो दिस विल गिव यू तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ये हो गया, यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा 20, तो यू विल गेट 200 वेज हैं आपको सिलेक्ट करने के. ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? तो अब यहाँ पे देखो टोटल 5 कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं. अब उस 5 कोर्सेज में से 2 तो कंपलसरी हैं, तो 2 की तो आपके पास चॉइस ही नहीं है. तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको 3 कोर्स सिलेक्ट करने हैं. ठीक है, 2 तो कंपलसरी होता है, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं. अब 9 कोर्सेज में से 2 अगर आप कंपलसरी हटा दोगे तो आपके पास 7 कोर्सेज बचे जिसमें से आपको चूज करने हैं. तो 7 कोर्सेज में से बेसिकली आपको 3 कोर्सेज चूज करने हैं. तो दिस इज योर 7C3 इज योर आंसर. तो ये हो जाएगा 7 6 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 35. आपके पास 35 मेथड्स हैं टू सेलेक्ट द कोर्स. ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज सबको समझ में आई होगी. बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे. अगर किसी को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, and don't forget to subscribe to my channel, and in the upcoming video I am going to discuss the questions of miscellaneous exercise of this chapter. So thank you so much.